अब आप बताओ। महाराज जी, मतलब जीवन बदला है। मैं ये कह रही हूँ कि पहले जो अधम नीच जीवन। आप पर उसे उसे सेंटीमीटर, हाँ, उसे परसेंट में लाओगे ना तो गड़बड़ हो जाए। हाँ, हे भगवान, आपके नाम के प्रताप से, आपकी कृपा से इस अधम में कुछ ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, पर हो रहा है कि नहीं वो तो आप जानिए और भगवान जाने। अब आगे प्रश्न कीजिए। अपने को दैन्य वार्ता से ही प्राप्त, यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। जी, क्या अगला प्रश्न क्या है? का है कि परंतु पूर्ण अनर्थ निवृत्ति बहुत कठिन लग रही है, आगे का सफर सफर बहुत कठिन लग तो रहा है, कठिन अपने आप चलोगी तो कठिन लगेगा, कठिन है ही है। अगर भगवान अंगुली पकड़ लें भगवान के सहारे तो कुछ कठिन नहीं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो जिसके पैर गड़बड़ हो गए हैं वो सीधे समान रास्ते पे चलना उसके लिए कठिन है, पर भगवान सुमेर पर्वत फंदवा सकते हैं उससे। जो लड़खड़ा के भी नहीं बोल पाता है उससे वेद पढ़वा दे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमान। भगवान की शुद्ध शरणागति स्वीकार करो, हर बात सरल है, क्या कठिन है। मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, जड़ को चैतन्य कर दे, यही तो भगवान की भगवत्ता है। मसकई करें बिरंची अजय मसकते हीन। घर से भागे थे, कोई साथ थोड़ी था, वही साथ था। तो आज उस साथी ने अपने साथ का निर्वाह किया है। आज तक हमने तो देखा है, हम तो उनको नहीं पकड़ सकते थे लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। तो आप ऐसा अनुभव करो कि भगवान की शरण में हो, तो भगवान की शरण में चरण रूपी जहाज पे बैठे हैं तो कोई कठिनता ही नहीं है। देखो, सबसे कठिन बात है भगवत प्राप्ति में भोगों का और संबंधों का त्याग करना। बद्दुई बात समझ लो, इतने में पूरे शास्त्रों की बात है। भोगों का और संबंधों का त्याग करना बहुत कठिन है। संबंध अगर त्याग हो जाए तो बिल्कुल आप भगवत प्राप्ति के नजदीक आ गए। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी। देख लो, अंदर से देखो, सब हमारा फैला हुआ प्यार है, नहीं फैला हुआ है प्यार तो। प्रेम गली अति साकरीता में दोनों समाये। आपको अकेला चलना पड़ेगा और अपने प्यार को समेटना होगा। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बटोरी। और अहमता से भोग भोगे जाते हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, नाना प्रकार के भोग। इन भोगों का त्याग सीधे शास्त्रीय भाषा में कहें तो अहमता और ममता। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। दो ही कठिनाई हैं, भोगों का त्याग और संबंधों का त्याग, जिसे अहमता और ममता कहते हैं। देखो ना, है ना। और क्या कठिनता है, बोलो हमें क्या कठिनता है भाई? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही तो हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं। और ये कहाँ पीड़ा पहुंचा रहे हैं? ममता में। जो इस शरीर में ममता कर लिया पुरुष भाव की, नहीं, आप आत्मस्वरूप है, इनका प्रवेश ही नहीं आप तक। किसी भी विकार का आप तक प्रवेश ही नहीं है। किसी भी अग्नेयास्त्र वायुवास्त्र वारुणास्त्र इनका प्रवेश ही नहीं, आप तक नहीं है। पर आपने इस जगह को अपना मान लिया है, अंतःकरण धर्म को। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये ममत्व बना रहेगा, और ये ममत्व बना रहेगा तो न ब्रह्म बोध होगा न भगवत प्रेम होगा। इसीलिए खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, और दूसरों के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका पालन करो। जैसे आप किसी की पत्नी हैं, आप किसी की बहन है, आप किसी की बेटी है, तो आप अपने कर्तव्य का पालन करें। वो कर्तव्य का पालन कर रहा है कि नहीं ये नहीं देखना। ये देखने वाला अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता कि मैं तो इतना और ये हम ऐसा, फिर वो नहीं कर पाएगा। अपने सिर्फ कर्तव्य का पालन। इस समय हम पत्नी हैं और हमारा कर्तव्य ये है, और ये अपने पति कर्तव्य से चित हो रहे हैं, तो भी मैं अपने कर्तव्य से चित नहीं होंगी। ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है। जैसे माता पिता हैं और आप उनकी सेवा करें, फिर आपके मित्र और रिश्तेदार उनके पास बैठे तो तुम्हारी निंदा करेंगे, ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं। फिर आप वो निंदा सुनो और फिर वैसे ही प्यार से सेवा करो, तो आप कर्तव्य पालन करने वाले हुए। कर्तव्य का पालन अपने शरीर संबंधियों के प्रति, और जो भी अतिथि या जो भी संसार का, अपने कर्तव्य का पालन, भगवान नाम जप और शास्त्र स्वाध्याय सत्संग, अभी ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। गंदी बात से बचना चाहिए। जो पाप बातें हैं वो सबको पता है,
पाप बात कोई एक बात नहीं होती, बहुत सी सब जो पापाचरण है उसका त्याग कर दे, अपने कर्तव्य का पालन करे, नाम जप करे और सत्संग सुनता रहे, बहुत जल्दी अध्यात्म में आगे बढ़ जाएगा।